सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी ग्रेटर देन क्यू। हमारा पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। पी ग्रेटर देन क्यू है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें टू स्टेटमेंट दिया। पहला, पी इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पी क्यू ग्रेटर देन जीरो हमारा पहला स्टेटमेंट है। क्या इससे हम पता कर सकते हैं पी ग्रेटर देन क्यू है कि नहीं? चलिए दो एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज पहले में पी इज इक्वल टू -5 लेते हैं एंड क्यू इज इक्वल टू -7 लेते हैं। इस केस में हमारा पी जो है ग्रेटर देन क्यू है और पी क्यू ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा, तो हमें पता चल जा रहा है यस पी इज ग्रेटर देन क्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर पी को इंटरचेंज कर दे रहे, पी को -7 ले रहे और क्यू को हम लोग -5 ले रहे, इस केस में भी हमारा पी क्यू ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन इस केस में हमारा पी जो है वो लेस देन क्यू है। मतलब पी ग्रेटर देन क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट हमें ये नहीं पता, एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पा रहा है कि पी और क्यू का रिलेशन यही होगा, क्योंकि एक केस में आपको पी ग्रेटर देन क्यू मिल रहा है, एक केस में पी लेस देन मिल रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट अलोन सफिशियंट नहीं है आपका इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अब दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। चलिए इसको इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड है, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहला एग्जांपल लेते हैं, पी का वैल्यू हम लोग -5, पी का वैल्यू -7 रखते हैं एंड क्यू का वैल्यू -5 रखते हैं। ठीक है, सो इस केस में पी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर है, बिकॉज पी स्क्वायर इज 49 एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो 49 ग्रेटर देन 25, बट पी एंड क्यू का रिलेशन यहाँ पर पी जो है लेस देन क्यू है। सो हमारा ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। पी लेस देन क्यू हमारा एक स्टेटमेंट में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ये हमारा स्टेटमेंट का इक्वेशन है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, पी को हम लोग 7 रखते हैं एंड क्यू को 5 रखते हैं। ठीक है, इस केस में पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ भी 49 ग्रेटर देन 25 है। ठीक है, और इस केस में पी और क्यू का क्या रिलेशन है, पी ग्रेटर देन क्यू है। इसका मतलब है हमें पी लेस देन क्यू एंड पी ग्रेटर देन क्यू दोनों कंडीशन मिल गया है इस इक्वेशन से। पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, इसका अगर टेस्ट केस हम लोग दो ले रहे हैं जिसमें दोनों आ रहा है, मतलब यहाँ ये जो हमारा इक्वेशन है पी ग्रेटर देन क्यू, इसके रिलेशन में एम्बिग्यूटी है। ये इक्वेशन से पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर इक्वेशन से भी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मिल के भी हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे स्टेटमेंट क्या क्या लिखा है। ए, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलॉन, ये गलत है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट, नहीं है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, दोनों से भी नहीं हो रहा हमारा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, ये हमारा 4th नंबर आंसर हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने देखा दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी पी ग्रेटर देन क्यू हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में अलग अलग ऑप्शन दे दे रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। बस इसमें आप टेस्ट केस चेक कीजिए, ऐसा टेस्ट केस लीजिए कि ये जो हमारे स्टेटमेंट है ये करेक्ट आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो दोनों टेस्ट केस में क्वेश्चन डिफर हो जाए, एक में पी ग्रेटर देन क्यू हो जाए, दूसरा में क्यू ग्रेटर देन पी हो जाए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो हमारा स्टेटमेंट दिया है उससे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ये सिंपल सा लॉजिक है। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। सी सेट 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।